और देखिए कर्नल यूएस राठौर सर भी हमारे साथ है। यूएस राठौर सर, हमने दिखाई इस रिपोर्ट में इसके जरिए कि किस तरह से भारत की तरफ से हर बार कोशिश की गई, चाहे वो 99 हो या फिर इसके बाद का जो वक्त है, किस तरह से भारत ने पाकिस्तान के साथ हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है वो सबने देखा है। क्या आपको लगता है, वजह क्या आपको नजर आती है? क्या पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की जो आर्मी है, उनको भी खाद पानी या फिर उनको भी जो जीवन है वो इसी से मिलता है क्या, जब हमले होते हैं और उसके बाद वहां पर ये लोग खुश हो जाते हैं? देखिए करुणा, जो आप कह रहे हैं सही है। अभी हाल में नवाज शरीफ ने खुद बयान दिया और कहा कि 1999 में हमारी बातचीत बहुत एडवांस हो गई थी, चीज़ें तय हो रही थी और उसी समय कारगिल किया गया। हम अपने जो हमने बातचीत में तय किया तो उस पर मुकर गए और इंडिया की पीठ पे छुरा भोंका। तो ये एक लंबी कहानी है, क्योंकि पॉलिटिशियंस और आर्मी और आईएसआई पाकिस्तान पर एक पेज में नहीं रहते। अब एक चीज़ और भी छोटा सा मैं बात कहना चाहूँगा यहाँ पर। पाकिस्तान अभी हाल में काफ़ी दिनों से इंडिया को एक्यूज़ कर रहा है वहाँ पर जो टेरर अटैक चल रहे हैं। जो सारे टेरर अटैक्स आपको सुनाई देते हैं उसमें इंडिया का नाम जरूर आता है। क्या पाकिस्तान ये जो टेरर स्पर्ट आई है अभी इंसिडेंट्स में, कांटे से कांटा निकालने की कोशिश कर रहा है? दूसरी चीज़ जो खास है, पीओके में जो अनरेस्ट चल रहा है, उस पीओके के अनरेस्ट को इंडिया अपनी तरफ कैपिटलाइज ना करे या इनकैश ना करे, क्योंकि पीओके के अनरेस्ट में इंडिया का मोटिवेशन ये है इंडिया की डेवलपमेंट। उस डेवलपमेंट से पीओके में अनरेस्ट हो रहा है, उसको भी देखते हुए पाकिस्तान कहीं डर रहा है और उसकी वजह से उसने एक ये प्रोएक्टिव अप्रोच तो नहीं ले रही है इंडिया के खिलाफ कि ये चीज़ मैं अभी से पेश बंद कर रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन सुमित, इसका अंजाम भी तो पाकिस्तान को पता है। लगातार इन हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ की बात सामने आना, पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं का एक्टिव होना, उसके तमाम सबूत, आतंकवादियों की तमाम महफिलें जिसमें भारत के खिलाफ इस तरह के हमलों का आह्वान किया जा रहा है, वो सब कुछ तो अब हमारे पास है। क्या एक और बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ आने वाले चंद दिनों में हम देखेंगे क्या? और पाकिस्तान भी क्या इसी के इंतजार में है क्या, जो इस तरह की हरकतों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए जमीर, अगर आप देखें 4 से 5 सालों में पाकिस्तान ने ऐसी कोई बड़ी वारदात नहीं की, ऐसी बड़ी घटना को अंजाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि ना तो उसके पास वो कैपेबिलिटीज बची हैं और ना ही उसके पास वो सपोर्ट है, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कह लीजिए, चाहे वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए कह लीजिए, या फिर वो लगातार जो तमाम देशों से, ईरान से, तुर्की से मांगता था, वो सपोर्ट भी कम हो गया। दरअसल अभी क्यों हो रहा है, अगर आप देखें, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं, खासतौर पर अफगानिस्तान से लगता हुआ उसका बलूच एरिया, खासतौर पर इन इलाकों के अंदर, उसको बड़ा सपोर्ट अब मिलने जा रहा है चीन का। और चीन लगातार ये कह रहा है कि आपके सपोर्ट में, इस इलाकों के अंदर हम आपको सपोर्ट करेंगे मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर, आप अपनी मूवमेंट उस इलाके में भारत के साथ जो बॉर्डर्स हैं उस पर डिप्लॉय कीजिए। यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार अब इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ना सिर्फ सपोर्ट ज्यादा बढ़ा है, बल्कि पाकिस्तान भी चाहता है कि एलओसी को दोबारा से वो एक्टिव करे। और यही वजह है कि इस तरीके के अटैक हम देख रहे हैं। और ये निश्चित तौर पर आप मानिए कि बहुत कैलकुलेटिव तरीके से इन ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए इन टेररिस्ट को ट्रेन किया गया है। बहुत अच्छे तरीके से इलाकों के बारे में बताया गया, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि देखिए जम्मू के इलाके को लगातार गर्म करने की कोशिश की जा रही है, उसमें ज्यादातर अटैक करने की कोशिश की जा रही है ताकि इस इलाके के अंदर अस्थिरता फैलाई जा सके। बिल्कुल, और ये जो टारगेट है वो साफ नजर आ रहा है, यानी कि घाटी के बाद अब जम्मू में आतंकवादी अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस खबर का रुख कर रहे हैं वैष्णो देवी यात्रा को लेकर। यह बहुत बड़ी खबर है, वैष्णो देवी रूट की सुरक्षा बढ़ाई गई है, श्रद्धालुओं को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो वैष्णो देवी यात्रा, उसकी सुरक्षा को लेकर यह बहुत बड़ी जानकारी, सिक्योरिटी को टाइट किया गया है और श्रद्धालुओं को भी सावधान रहने के लिए कहा गया है, खासतौर पर जो रियासी हमला हुआ उसके बाद। तो देखिए, तमाम जो एहतियाती कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से बताते हैं कि वैष्णो देवी के रूट को लेकर क्या क्या बदलाव किए गए हैं। एक तो रियासी कटरा का ये जो पूरा मार्ग है, ये जो पूरी रोड है, इस पर सुरक्षा बलों की तैनाती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। हर बस में 2 सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे, यह भी तय कर दिया गया है। रियासी कटरा के बीच 5 नए बैरक्स बनाए गए। यात्रा के दौरान तमाम जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। रात में यात्रा नहीं करने को कहा गया है। यात्रियों को जंगल में रुकने की भी मनाही घोषित कर दी गई। रिहायशी इलाकों में ठहरने की उन्हें सलाह दी गई है।
गाड़ियों की ट्रैकिंग के लिए RFI टैग भी लगाया गया है। ये तमाम तरह के एहतियाती कदम उठाए गए हैं और बहुत सारे कदम ऐसे हैं जिनकी डिटेल हम यहां पर आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसे एहतियाती कदम उठाए गए हैं कि अब अगर कोई आतंकी इस तरह के हमलों के बारे में सोचेगा तो उसका अंजाम बहुत जल्द और बहुत बुरा होगा। बिल्कुल। और देखिए वीके दत्ता सर हमारे साथ बने हुए हैं। वीके दत्ता सर, जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इससे कुछ हद तक जो आतंकवादी हैं उनके हमलों पर कोई रोक लग सकती है? और एक और बात जो अभी आपने कही थी कि जड़ से खत्म करना होगा, भारतीय सेना ने पहले भी सरप्राइज किया है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर बालाकोट स्ट्राइक। क्या वक्त आ गया है कुछ इसी तरह से भारतीय सेना फिर से LOC के उस पार सरप्राइज करे? देखिए, ऐसा है कि जो पैटर्न बना है अभी कि ये सॉफ्ट टारगेट को स्ट्राइक कर रहे हैं और ख़ास करके उस इलाके में जहाँ पे हमारे जो श्रद्धालु हैं वो जा रहे हैं, चाहे वैष्णो देवी हो, कटरा का इलाका है, यहाँ अभी अमरनाथ यात्रा जो चालू होने वाली है। अमरनाथ यात्रा का एक बहुत सटीक तरीके से सिक्योरिटी पूरा पैटर्न बनाया जाता है, जिसके अंदर हमारी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, CAPF, RR वगैरह का डिप्लॉयमेंट होता है। और मैं हर एक साल 2009 से अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी को रिव्यू करता हूँ और उनके उधर जाके हम पूरी चीज़ों को चेक करके रिहर्सल्स भी कराते हैं। अभी जहाँ तक ये इलाके का सवाल है, अभी यहाँ पे आरोपी ज़्यादा बढ़ा दी जाएंगी। जो श्रद्धालुओं की कॉन्वॉइज हैं, जो गाड़ियाँ हैं, उनको एक कॉन्वॉय के तौर में लेके जाया जाएगा। उस कॉन्वॉय के साथ में हमारे सिक्योरिटी के अमला भी चलेगा ताकि इस इलाके में ये सॉफ्ट टारगेट के ऊपर हमला ना कर पाएँ। और अभी जहाँ तक जो सवाल है जड़ काटने का, जड़ तो हम काटेंगे, कैसे काटेंगे, कब काटेंगे, वो हम चुनेंगे। बिल्कुल। और जब हम चुनेंगे पाकिस्तान को पता नहीं चलेगा, सिर्फ उसको एक झटका लगेगा जो ज़िंदगी भर याद रखेगा। तो ये मेरा तो अपनी तरफ से मशवरा है पाकिस्तान को कि तुम ठीक है छोटे मोटे चाकू के घाव करते रहो, हम आके तुमको ऐसा थोड़ा मारेंगे कि तुम याद रखोगे। हमने उसको कंट्रोल करके रखा है। हम LOC को एक्टिवेट कर सकते हैं, हम सीज फायर को एब्रोगेट कर सकते हैं। आपने जो अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है, हम तुमको बैटल ऑफ अट्रीशन में ले आएंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल में। तुम्हें उसके ऊपर पैसा खर्चना पड़ेगा अपने शेल इस्तेमाल करने के लिए, आर्टिलरी इस्तेमाल करने के लिए। तो हमको प्रवोक मत करो। जब हम प्रवोक हो गए तो तुम्हें हमको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो ये मेरी सुझाव है पाकिस्तान को। तो हमें किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है।